पचाची। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड PIU द्वारा 3 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से 50 बेड का अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होते ही अनियमितता का बादल अस्पताल में मंडराने लगा है। रविवार को ग्रामीणों ने अस्पताल निर्माण के दौरान अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल को लेकर अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन संवेदक मनमाने ढंग से अस्पताल का निर्माण कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल निर्माण के दौरान अभियंता कार्य क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन उपस्थित दर्ज करके अभियंता खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सही अनुपात में सीमेंट और बालू गिट्टी का मिश्रण नहीं किया और पिलर ढलाई में बिना बालू और ईंट का सोलिंग किए बिना ही जमीन ढलाई किया जा रहा है। जमीन ढलाई में सूखे मसाले का उपयोग करके खाना पूर्ति की जा रही है। सही अनुपात में मिश्रण नहीं करने के कारण अस्पताल का अस्तित्व ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। घटिया सामग्री के उपयोग से अस्पताल का भविष्य अंधकार में हो सकता है। विभागीय जई नहीं है, ये जांच का विषय है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। सबसे पहले तो हम ये भी बात बोलना चाहते हैं कि जो शिलान्यास का जो लोग कार्यक्रम कराया, तो उसमें जो है ना खाली स्थानीय विधायक का और विधायक का लोगों को बुलाया गया, लेकिन सांसद भी इस क्षेत्र में है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र है और हमारा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में तो पचाची प्रखंड है। तो फिर यहाँ का सांसद और यहाँ का जो है उनका जो पार्टी के लोग, हम राजग गठबंधन में हैं, भाजपा के लोग इस कार्यक्रम में नहीं थे। तो आप दो दल को वंचित करके और उसका जो सांसद का जो है प्रतिनिधि, उन लोग को भी वंचित रखें इस शिलान्यास कार्यक्रम में। तो हम तो ठेकेदार को आपके माध्यम से, आपका इस जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि आप भाई ऐसा प्रोटोकॉल आप कहाँ से सीखें? कितना दिन से ठेकेदारी कर रहे हैं आप, जो इतना बड़ा चूक हो गया आपसे? तो दूसरा बात यह है कि पचाची प्रखंड में अभी जो है जानने का विषय है कि हमारे यहाँ जो है 4 PSC है और 1 CSC अस्पताल, 17 उप स्वास्थ्य केंद्र है और ये जो है अनुमंडल का अस्पताल बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 22 और 1 23 ठो अस्पताल क्षेत्र में बन रहा है और 23 को अस्पताल का बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 23 मरीज को इलाज नहीं हो रहा है। जो समुचित जो व्यवस्था होना चाहिए, सिविल सर्जन के माध्यम से जो प्रयास होना चाहिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि लोगों के माध्यम से जो प्रयास होना चाहिए, अस्पताल है बिल्डिंग खड़ा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर का है ही नहीं, डॉक्टर का नर्सेस स्टाफ नहीं है, आपका जो है ड्रेसर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। इस तरह का जो क्षेत्र में जो कमी है अस्पतालों में, उनको मांग करते हैं कि आप तो बिल्डिंग 50 बेड का बना रहे हैं, तो 50 बेड का अस्पताल बन जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अस्पताल बने और उसका जो है उसमें जो संसाधन चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो इसमें पूरा पर्याप्त व्यवस्था है। नहीं तो आप बगल में गोमो चले जाइए, गोमो में वहाँ 30 बेड का अस्पताल, यही मथुरा बाबू शिलान्यास किए थे, उस समय राज्य का मंत्री थे और राजेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। 2 मंत्री मिल करके उसको शिलान्यास किया। आज 30 बेड का अस्पताल वहाँ खड़ा है और आप जाके देखिए पूरा अस्पताल जो है जंगल झाड़ बन गया और वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। तो ये दुखद है। किस पर्पज से आए हैं? हम लोग ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि काम में यहाँ ठेकेदार ने जो काम लिया वो प्रोटोकॉल के तहत काम नहीं कर रहा है, सही से शिलान्यास नहीं हुआ है, काम भी घटिया क्वालिटी पर हो रहा है, एस्टीमेट पे काम नहीं हो रहा है, जेई यहाँ पर देखने नहीं आ रहे हैं। तो गांव का समाज का काम और समाज के नाते हम लोगों को देखना भी हम लोग का दायित्व बनता है। उसी के आधार पर हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर स्पॉट पर आए हैं देखने के लिए काम वास्तव में यहाँ पर घटिया हो रहा है, ठेकेदार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। ये सारी जानकारी हम लोग समाज पे देंगे और मीडिया को देंगे। इसके तहत हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के समाज में एक बहुत बड़ा एक धरोहर बन रहा है। इस धरोहर को अगर खराब किया जाए, खराब तरीके से बनाया जाए, तो हम लोगों का भविष्य खराब होगा ना, हम लोग का बाल बच्चों का भविष्य खराब होगा। हम लोग ये सब होने नहीं देंगे। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे इसके लिए।